आज तो पहली बात तो 40 साल पुराने अपने उन सारे साथियों को जो उसमें शहीद हुए एक तरीके से और उनकी नृशंस हत्या की गई, उनको हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके साथ में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जापान में हुआ था, अमेरिका ने परमाणु बम फेंका। तो परमाणु बम फेंकने के बाद हम तो कहेंगे कि अमेरिका इस हालत में ज़्यादा मानवीय था कि उसने परमाणु बम फेंका तो लेकिन उसके बाद उसने उसकी पुनर्रचना भी की और तत्काल वहां पर लग गया। और आज की तारीख में जापान में ठीक है, वो सारे अभी भी वहाँ के लोग पीड़ित हो रहे हैं, वहाँ अभी भी वैसे प्रदूषण है, अभी भी वहाँ पर लंगड़े लूले लोग वैसे पैदा हो रहे चल रहे हैं। लेकिन ये जो कांड हुआ है भोपाल का, यह तो उससे भी ज्यादा बीभत्स हुआ। यहाँ का तो आदमी कांड करके भाग गया, इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार के भाग गया। और उसके बाद हमारी ये सरकार जो जनतांत्रिक सरकार कही जाती है, ये तो काला धब्बा है, इसके ऊपर काला धब्बा क्या पूरा काला लिबास है उसका, कि उसने उसको भगाया यहाँ से। जबकि ये चाहिए था कि अगर वो कहीं बाहर में भी रहा होता तो उसको पकड़ के लाते अपने यहाँ, उसको दंडित करने का कि उसको प्राविधान कहते, और उसको हमने मदद करके यहाँ से हमने उसको भगा दिया। हाँ ठीक है, प्रकृति एक समय होता है कि प्रकृति ने उसको भी मार डाला, लेकिन तो उससे तो बात बनता नहीं है। और उसके बाद जो यहाँ पर रिवेलिएशन का काम होना चाहिए था, वो काम आज की तारीख तक नहीं हुआ 40 साल में। और ये समय जिस तरीके से विकास करता है, तो उस विकास क्रम में तो आज तो उस समय तो 1884 की तो स्थिति दूसरी थी, अपना कुछ जनतांत्रिक व्यवस्थाएं थी और अपना मानवाधिकार कानून थे, मानवाधिकारी लोग उसमें लगते थे। लेकिन आज तो हम पूरा का पूरा कारपोरेट परस्त हो गए हैं। यह जो 40 साल का डेवलपमेंट हुआ है, अब तो हमारे यहाँ न्यायालय जब उस समय से न्यायालय कुछ नहीं किए, तो अब तो न्यायालयों में कारपोरेट लॉ, हमारे नए बच्चे कारपोरेट लॉ पढ़ के आ रहे हैं और तमाम कारपोरेट के हितों का संरक्षण कैसे किया जाएगा उसके लिए अब तो पूरा का पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। उनके लिए पूरी ये न्यायपालिका बनाई जा रही है, बाहर से लेकर के, विदेश से लेकर के, यहाँ तक लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेके। तो उनको अब न्याय देने का काम कैसे होगा हमारे जनतांत्रिक देश में? जापान में हुआ तो जापान में तत्काल उन सारे शहीदों के लिए, नागासाकी हो, हिरोशिमा हो, उनके लिए स्मारक स्थल बना दिया गया और वहां पर लगातार हम उनको याद कर, उनके लिए बाकायदा म्यूजियम बनाया गया उनको। और उस त्रासदी से हम कैसे सीख ले सकते हैं, उनके म्यूजियम में जाने के बाद आंखें नम हो जाती हैं, और आंखें नम ही नहीं होती हैं, वहां पर एक वैज्ञानिक दृष्टि हम लेके आते हैं क्या कि अगर ऐसी कोई चीज बनती है तो हम उसका हम कैसे उपचार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे ही बगल में भोपाल को जो गैस चेंबर उस समय बन गया था, वो गैस चेंबर का निदान तो दूर रहा, आज की तारीख में हमारा पूरा देश गैस चेंबर बन गया है। हमने बनारस की बात करें, मोदी जी हमारे जो वहां से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जब बनारस की स्थिति है, दिल्ली की स्थिति है, लखनऊ की स्थिति है, इलाहाबाद की स्थिति है, या जितने भी महानगर शहर देखिए, अब क्या होता है साहब कि दिल्ली का तो ये जो गैस चेंबर बन जाता है, दिल्ली इसके लिए किसान जिम्मेदार है। पंजाब से वो चूंकि पराली जलाते इसलिए, अरे पराली जलाते इसलिए नहीं है, ये सब इसलिए हो रहा है कि आप कारपोरेट कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी सपाटदार सड़कें आप बना करके आप उससे कमाई करवा रहे हो। और ये जो अकूत तरीके की ये आप वाहन अपना उतारे हो, ये या जो आप जो फैक्ट्रियां बना रहे हैं और उस फैक्ट्रियों से जो उसका प्रदूषण निकल रहा है, वो इसका जिम्मेदार है। केवल हम गंगा को ले लें, गंगा सफाई के नाम पर भी आप केवल लूट कर रहे हैं। गंगा में आज की तारीख में जो जितना पहले उसमें प्रदूषण फैलाया जाता था, उससे ज्यादा प्रदूषण आज की तारीख में फैल रहा है। गंगोत्री से लेकर के और ये एक गंगा सागर तक आप उठा करके देखिए। मैं आपको बताऊं, बनारस में ही गंगा का ओरिजिनल पानी नहीं है, ओरिजिनल पानी तो वहीं खत्म हो जाता है वो बांध के पास से ही। लेकिन हमारे बनारस में जहां हजारों करोड़ रुपया अपने प्रधानमंत्री जी और ये अपना जो गंगा सफाई के नाम पे हुआ, बनारस में विजिबली आप देख सकते हैं कि उसके दक्षिणी किनारे पर वो जो नया वाला पुल बना है, वहां उसके उधर गंगा पूरी सूख जाती है अपनी गर्मी में। ये
मई जून में। और गंगा में वहां जो भी पानी आता है सीधे दिखाई पड़ता है कि 80 नदी जो हुआ करती थी, 80 नदी आज नाला बन गई है, वही नाले का पानी आता है और वही पानी क्योर करके बनारस को पीने के लिए सप्लाई भी किया जाता है। तो आज हम जिस विकास की अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, इसके लिए क्या हम कोई सबक ले पाएंगे? और इसके लिए सबसे बड़ा मॉडल हमारा भोपाल है। भोपाल में स्मारक बना करके, भोपाल को एक लैब बना करके, भोपाल को एक प्रयोगशाला बना करके हम पूरे देश को और पूरी व्यवस्था को, पूरी दुनिया को हम ये सिस्टम दे सकते हैं कि किस तरीके से कारपोरेट हमें लूट रहा है, हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है, और छोटी छोटी चीजों का भी उससे उसको कितना लाभ हो गया होता। 2,500 का अगर वाल्व उस पर लगा दिया गया होता। अभी हम देख रहे थे उसकी फिल्म आई है, वेब सीरीज की फिल्म आई है। तो लेकिन ये खाली फिल्म बना देने से मतलब उससे जन जागरण तो हो रहा है, लेकिन सरकारें हमारी क्या कर रही हैं? ये काम तो हमारे सरकार का। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए के विकल्प के रूप में जो सामने उभर के आ रहा है, इंडिया के लोग भी क्या इसके प्रति संवेदनशील हैं? ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं जो हमारा देश पूरा पूरा वो जो ये गैस चैम्बर बन रहा है, और उसका प्रदूषण के मामले, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तरह तरह का प्रदूषण है। इससे कहीं कोई इसके वैकल्पिक व्यवस्था या इसके निदान की कोई व्यवस्था हो रही है? तो आने वाले दिनों में भी मैं तो ये कहूंगा कि हम जिस वैकल्पिक सरकार की हम बात करते हैं, उस वैकल्पिक सरकार में सबसे पहला एजेंडा यही होना चाहिए कि जब हम जो हमें प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त चीजें, वायु, ये जल है, वायु है, तो यह तो हमें मिलना चाहिए जो हमें प्रकृति देती है, लेकिन उसका भी दोहन करके हमारा कारपोरेट कल्चर, हमारे कारपोरेट लोग हमारे जीने का अधिकार भी हमसे छीन रहे हैं। तो सबसे पहले तो कि इन सारी चीजों में जीने का अधिकार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने उन सारे साथियों का, और उसके संघर्ष में जितने साथी लगे हुए हैं, और खास करके एएनडी जयप्रकाश साहब से हम चाहेंगे कि वो आगे इसकी और जानकारी दें। जी प्रदूषण के कारण आम व्यक्ति का जीवन 5 साल कम हो चुका है, और हम लोग ये देख रहे हैं पॉल्यूशन बोर्ड अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है, और सारी पार्टियां, प्रदूषण बोर्ड, ये जो है ये कंपनियों के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हुई है। हम अदानी के बारे में अभी स्पष्ट तौर पर यही देखते आ रहे हैं। बहुजन संवाद आभारी है एडवोकेट एनडी जयप्रकाश का, कि जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से गैस पीड़ितों की आवाज को अदालत में रखने का काम किया है। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित एडवोकेट एनडी जयप्रकाश जी, सैलन शैली जी, बादल सरोज जी, कैलाश जी, दाइमा जी, डॉक्टर सुनीलम जी, अनंत प्रकाश जी, आप सबका कुछ बात रखना चाह रहे हैं? जयप्रकाश जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं? आप अपनी बात रखिए जी। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं जयप्रकाश जी, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनीलम जी पूछ रहे थे जमीन का क्या हुआ। जमीन अभी यूनियन कार्बाइड से स्टेट गवर्नमेंट के पास वापस आ गए, क्योंकि वो लीज्ड लैंड थे। और नीरी ने एक स्टडी किया था, अभी 10 लाख टन मिट्टी कंटेमिनेटेड है, उसको रेमिडिएट करना है। अब तक पिछले 40 साल में कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। परंतु नाइजीरिया में ऑयल स्पिल, उधर बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, उधर बहुत सारे जमीन कंटामिनेटेड होते हैं ऑयल स्पिल्स में। और 2005 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एजेंसी को मामला टेकअप किया था, और पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल में उन्होंने पूरा वो रेमिडिएशन का, वो कंपनी शेल ऑयल कंपनी का जिम्मेदारी उधर क्लीन अप करने के लिए, और टेक्निकल सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट एजेंसी ने दिया है, और पूरा उधर इलाज हो रहा है, और पूरा एक्सपेंस कंपनी दे रहा है।
वो एग्जाम्पल है हमारा सामने, फिर भी हमारा अभी कोर्ट्स और गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि पोलिटिकल स्पेस प्रिंसिपल से यूनियन कार्बाइड उनके जिम्मेदारी है पूरा क्लीन अप करने का। वो तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात है, हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में 2012 में बनाया, सबसे बढ़िया इलाज मिलता है उधर। गैस विक्टिम्स को उधर फ्री इलाज नहीं मिलता है, ये क्या अन्याय है। पूरा बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज भोपाल में है, फिर भी गैस विक्टिम्स को वो इलाज नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ा अन्याय है। सबको मालूम होना चाहिए एम्स की जिम्मेदारी है। हमने बार बार बोल रहा था बीएमएचआरसी एम्स के साथ होना चाहिए, एम्स की उसी उनके क्योंकि उधर अच्छा तनख्वाह देते हैं डॉक्टर्स को, बीएमएचआरसी कम तनख्वाह देते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया स्पेशलिस्ट बीएमएचआरसी ज्वाइन करना है। इसलिए बीएमएचआरसी के सेम स्टेटस एम्स के स्टेटस होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनको अच्छा मेडिकल एक्सपर्ट्स को रिक्रूट कर सकते हैं और बेस्ट इलाज दे सकते हैं। उस टाइम तक एम्स की जिम्मेदारी है गैस को पूरा फ्री ट्रीटमेंट देने का, इसमें दबाव डालना चाहिए।